तुम लोग का तुम लोग का बाद में चारों का साथ में ले लो। नहीं नहीं ले लो अलग साथ में ये हमारे फादर है, एक्चुअली फादर ही हैं, गुरु फादर, और एक ऐसे लास्ट ऑफ द ग्रेटेस्ट जो हैं ये हमारे उस्ताद गुलाम मुस्तफ़ा खान साहब वो हैं। इनकी पूरी ज़िंदगी एक होता ना, हर चीज़ उन्होंने सबसे ज़्यादा मतलब रिस्पॉन्सिबिलिटी से और एक्सेप्शनली ग्रेट तरीके से निभाई, चाहे वो म्यूज़िक की साधना हो, संगीत की साधना हो, चाहे वो किसी एक फादर का, एक पिता का फ़र्ज़, एक हस्बैंड का फ़र्ज़, एक रिश्तेदार का फ़र्ज़, एक गुरु का फ़र्ज़, टीचर का फ़र्ज़, एक भारतीय होने का फ़र्ज़, हर चीज़ उन्होंने ऐसे कोई कहीं भी कोई कमी नहीं छोड़ी उन्होंने। इतना ज़्यादा नहीं कह पाऊँगा मैं, क्योंकि हम लोग हमारे लिए नहीं पूरी दुनिया के लिए म्यूज़िक का बहुत बड़ा, बट मेरी बहुत यादें जुड़ी हुई हैं उनसे। पूरा परिवार मेरी एक्सटेंडेड फैमिली है। गुरुजी के जाने का हम ऐसा, इट्स लाइक अ पेरेंट डाइंग, बहुत है। आलम का है। हाँ वो आलम को बुलाओ, ये झंडा दे दो किसी को, बच्चे को दे दो, मोइन को दे दो। मोइन ये झंडा ले ले, मोइन दे दो। उन्होंने बोला कि पकड़ा। ठीक डे उस्ताद गुलाम मुस्तफ़ा खान साहब इस दुनिया में न रहे। एक मिनट, सॉरी, इसको बंद करता हूँ। उस्ताद गुलाम मुस्तफ़ा खान साहब आज दिन के 12 साढ़े 12 बजे चल बसे। उनका अभी फ्यूनरल ख़त्म हुआ है। इतना बड़ा लॉस, पर्सनल लॉस तो मेरे लिए है, क्योंकि मैं जब 17 साल का था उनका शागिर्द बना, और पिछले 50 साल से वो मेरे गुरु, फादर फिगर रहे। और हिंदुस्तान क्लासिकल म्यूज़िक के लिए ये बहुत बड़ा लॉस है, क्योंकि वो इस युग के तानसेन थे। प्लीज़ प्रे फॉर हिज सोल। थैंक यू। जी, आज संगीत जगत के लिए ना सिर्फ भारत में बल्कि विश्व में एक ऐसा सितारा जिसने पूरी ज़िंदगी भारतीय संगीत की सेवा की, हिंदुस्तानी क्लासिकल मौसीकी की सेवा की, और ना सिर्फ क्लासिकल की बल्कि इंडियन फिल्म इंडस्ट्री में भी उनके जो योगदान रहे हैं और उनका जो कंट्रीब्यूशन रहा है वो लफ्ज़ों में नहीं बयान किया जा सकता। मैं ग़ुलाम अब्बास ख़ान, मैं खुशकिस्मती से उनका दामाद हूँ। मैं ख़ुद शास्त्रीय गायक हूँ, तो जो हमारे घराने के लिए वो एक मेन पिलर थे, रामपुर सहसवान घराना, जिससे खान साहब थे और जिससे मैं हूँ, और जो उनका कंट्रीब्यूशन रहा भारतीय संगीत के लिए वो शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता। ना सिर्फ वो एक महान कलाकार थे बल्कि एक महान इंसान थे, और उन्होंने पूरी ज़िंदगी इस कला की, इस मुल्क की और इस मुल्क की धरोहर की सेवा की। तो मेरे पास लफ्ज़ नहीं है कि मैं अपना किस तरह से दुख और गम बयान करूं। बस ऐसे लोग मरते नहीं हैं बल्कि अपने पीछे एक वो धरोहर छोड़ जाते हैं, और हम लोग खुशकिस्मत हैं कि उस धरोहर को लेकर चल रहे हैं। वो ज़िंदा थे, ज़िंदा रहेंगे, और जब तक दुनिया है तब तक उनका नाम रहेगा, क्योंकि उन्होंने जो भारतीय संगीत की सेवा की और जो लेगेसी को चलाया है, तो उन्होंने अपना बाग वो बाकायदा लगा कर गए हैं, और इस बाग में फूल खिलते रहेंगे। बस मैं यही कह सकता हूँ कि खुदा उस्ताद ग़ुलाम मुस्तफ़ा खान साहब की आत्मा को शांति दे। आपका नाम क्या है? मेरा नाम ग़ुलाम अब्बास ख़ान। मैं ख़ुद शास्त्रीय गायक हूँ, और
उनका दामाद भी हूँ और इस घराने का गायक हूँ। आप क्या बोल रहे हैं जरा फिर से थोड़ा जोर से बोलिए, सुनाई नहीं दे रहा। नाम क्या लीजिए, रिपोर्टर है नहीं, आप अपने अच्छा, आज मतलब हमारे लिए नहीं, हिंदुस्तानी संगीत के लिए एक बहुत ही दुखद दिन है, क्योंकि हमारे वालिद साहब पद्म विभूषण उस्ताद ग़ुलाम मुस्तफ़ा खां साहब अब इस दुनिया में नहीं रहे, बल्कि हम कहेंगे लेकिन नहीं उनका रहे। म्यूजिक अभी भी उनका है म्यूज़िक जब और तक रहती दुनिया तक रहेगा। क़यामत तक उनका म्यूज़िक कायम रहेगा। और बस यही है, जैसे बोलें कि उन्होंने हर रिलेशन को, जैसा सोनू ने भी बोला, हर रिलेशन को बहुत अच्छा निभाया। हम लोग बड़े खुशनसीब हैं कि हम उनके घर में पैदा हुए हैं, और ये मालिक की बड़ी मेहरबानी है कि इतने अच्छे नेक शरीफ इंसान के घर पे हम पैदा हुए, और बस अल्लाह का हम इससे ज़्यादा शुक्र अदा नहीं कर सकते इस काम के लिए।